Our question number first is, let lambda does not equal to 0 be in R if alpha and beta are the roots of the equation x square minus x plus 2 lambda is equal to 0, and alpha and gamma are the roots of equation 3x square minus 10x plus 27x equal to 0. Then हमें बीटा इंटू गामा बाई लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बीटा इंटू गामा डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, हियर क्वेश्चन में देखिए दोनों इक्वेशन में अल्फा क्या है, कॉमन रूट है. सो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इज ए कॉमन रूट्स, अल्फा इज ए कॉमन रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन. ओके, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका हमें रूट क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा. ओके, सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ओके, ये जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फा एंड गामा. ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे बच्चों अल्फा क्या है हमारा, कॉमन रूट्स है, कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यहाँ पे x की जगह अल्फा पुट करेंगे. सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा is equal to 0. Okay, suppose this is our equation number first and equation second क्या आ जाएगा, x equal to अल्फा पुट करेंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ओके, अब देखिए ये बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में बच्चों हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 आ गया. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, so here we write subtracting equation third from second equation. So here we get what we get, क्या जाएगा एक्सप्रेशन बच्चों, जब इक्वेशन सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ओके बच्चों, देखिए 3 अल्फा स्क्वायर से 3 अल्फा स्क्वायर कट गया. यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 7 अल्फा प्लस 21 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ओके बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हमारा 3 लैम्डा आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्डा आ गया. अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट putting alpha is equal to 3 lambda in equation first. Okay, so here we get क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जब अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा पुट करेंगे, सो हियर वी गेट 3 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका बच्चों 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/9। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1/9। सो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू है 3 लैम्डा। सो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/9। सो यहाँ पे आपका अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड ये हमारा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन था, ऊपर फिर से लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन था 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेंगे। सो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू सी बाई ए पुट करेंगे। यहाँ पे सी इज इक्वल टू है हमारा 2 लैम्डा, ए इज इक्वल टू 1 है। सो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 लैम्डा। ओके, हियर वी गेट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ गया। सो यहाँ पे बच्चों बीटा की वैल्यू क्या लिख लेंगे, बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई अल्फा, ठीक। अब यहाँ पे लैम्डा एंड अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू आया हमारा 1/9 एंड अल्फा आया है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट सेकेंड इक्वेशन के लिए लिख लेंगे, अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे सी किसके बराबर है, सी इज इक्वल टू 27 लेमडा, ए इज इक्वल टू है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा ये हमारा ए है, ठीक है, ये ए है, ठीक, ये हमारा अल्फा है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 9 लेमडा बाई अल्फा। अब यहाँ पे हम लेमडा एंड अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, 9 इंटू लेमडा इज 1/9, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू 1/9 आया है, अल्फा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अल्फा बीटा इंटू गामा डिवाइडेड बाई लेमडा। सो ये भी राइट, बीटा इंटू गामा डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू आया 2/3, ठीक, एंड गामा इज इक्वल टू आया 3 डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू आया 1/9। सो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है बच्चों। फाइनली सॉल्यूशन क्या आ गया,
here we get beta into gamma divided by lambda is equal to आ गया 18. Okay, this is our required solution. So here our right answer will be option number D is correct. ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा. बीटा इंटू गामा डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू आ गया 18. क्वेश्चन नंबर 2 is if alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square plus x sin theta minus 2 sin theta is equal to 0 where theta is a set of 0 to pi by 2. ओके, देखिए बच्चों हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. हियर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन quadratic equation is x square plus x sin theta minus 2 sin theta is equal to 0. Okay, where theta is a set of 0 to pi by 2. Okay, theta is a set of 0 to pi by 2. Okay बच्चों, अल्फा एंड बीटा क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, हियर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स. ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इसके बराबर लिख लेंगे. हियर वी राइट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे. सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हियर वी गेट माइनस साइन थीटा. ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस साइन थीटा. ओके बच्चों, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे लिख लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ठीक है, सी किसके बराबर है? सी हमारा किसके बराबर है बच्चों? माइनस 2 साइन थीटा के. तो ये भी राइट माइनस 2 साइन थीटा. ओके, एंड ए इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 साइन थीटा. ओके, तो यहाँ पे बच्चों अब हम बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम ऑफ रूट्स. ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज डबल ऑफ सम ऑफ रूट्स. ओके, हमें देखिए ये एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा के पावर 12 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट हियर राइट अल्फा की पावर माइनस 12 प्लस बीटा के पावर माइनस 12 इंटू अल्फा माइनस बीटा के होल पावर 24. ओके, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके बच्चों, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा के पावर 12. ओके, डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर माइनस 12 को यहाँ क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर माइनस 12 को लिख लेंगे 1 अपॉन बीटा के पावर 12. ठीक है बच्चों, इनटू अल्फा माइनस बीटा के होल पावर 24. ओके बच्चों,
अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे है न्यूमरेटर में अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा के पावर 12। ओके, तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बीटा के पावर 12 प्लस अल्फा के पावर 12 होल डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 12 प्लस, सॉरी प्लस नहीं इंटू रहेगा ना, एलसीएम ले रहे हैं, इंटू बीटा के पावर 12। ओके, इंटू क्या है यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा के होल पावर 24। ओके बच्चों, अब देखिए ये हमारा पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो ये भी राइट, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा के पावर 12 इंटू यहाँ पे आ जाएगा अल्फा की पावर 12 इंटू बीटा के पावर 12। ओके, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा के पावर 12 इंटू अल्फा माइनस बीटा के होल पावर 24। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे यहाँ पे ये पार्ट इसे कट जाएगा, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा पावर 12 ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बचेगा, हियर वी गेट अल्फा की पावर 12 इंटू बीटा के पावर 12 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया अल्फा माइनस बीटा के होल पावर 24। ठीक है, अब देखिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के होल पावर यहाँ पे लिख लेंगे 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों हियर वी राइट अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पार्ट में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हियर वी राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके बच्चों, ये लिख सकते हो, ठीक है, कि होल पावर 12 है। ठीक, देखिए जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। जब ये बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये सेम वैल्यू है। ओके, अब देखिए आगे बच्चों, ऊपर अभी हमने क्या देखा, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू था 2 टाइम्स सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह यहाँ पे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा पुट करेंगे इसकी जगह, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए हियर वी राइट अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई व्हाट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4। देखिए यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 4 पहले से है, 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये होल पावर 12 है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पार्ट इससे कट जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा कट गया, ठीक है, एक यहाँ पे भी कट गया। सो हियर वी गेट फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा
-8, ठीक है, ये होल पावर व्हाट, होल पावर 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर अभी हमने क्या देखा, सम ऑफ रूट्स क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू था माइनस साइन थीटा, ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सम ऑफ रूट्स की जरूरत है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पुट करेंगे माइनस साइन थीटा, तो ये वी राइट 2 डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा -8 ये होल पावर 12, ओके। देखिए बच्चों, होल पावर क्या है हमारा, एक इवन पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर वी गेट 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 8 ये होल पावर 12, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हियर वी राइट 2 के पावर 12 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 8 ये होल पावर 12, ओके। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ओके बच्चों। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके बच्चों। Our question number 3 is, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 2 is equal to 0, then the least value of n for which alpha by beta के power n is equal to 1, ओके। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ओके। हियर क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन अल्फा एंड बीटा are roots of quadratic equation, okay, are the roots of the quadratic equation, roots of the quadratic, 1 minute, roots of quadratic equation x square minus 2x plus 2 is equal to 0, ओके। देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये भी राइट x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। फाइनली यहाँ पे लिख लेंगे हम x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओके। अब यहाँ पे रूट लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस आयोटा, ओके, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का वैल्यू आपका आ जाएगा एक 1 प्लस आयोटा एंड सेकेंड वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। हियर if alpha is equal to 1 plus iota, then beta is equal to 1 minus iota, ओके। हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन क्या गिवन है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा के पावर n इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये भी राइट
1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा के होल पावर n इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं। सो हियर वी राइट 1 प्लस आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई है 1 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है बच्चों, 1 रख चाहिए, यहाँ पे है 1 प्लस आयोटा। ओके बच्चों, ये होल पावर क्या है, होल पावर n है, वैल्यू किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जब आप रेशनलाइज करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस वन पहले से है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, ये होल पावर n इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे हमने यही फार्मूला यूज किया है, अल्फा सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल बी बना लो बच्चों इसको, 1 मिनट, स्मॉल बी ले रहे हो तो स्मॉल बी लिखो ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट 1 आयोटा की स्क्वायर करेंगे -1 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया है, ये होल पावर n इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, ठीक है, सो हियर वी फाइनली गेट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, देखिए बच्चों, जब आयोटा की पावर 4 होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ओके, n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 4 आ गया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, n इज इक्वल टू बच्चों 4 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Our question number 4 is, if one real root of the quadratic equation 81x square plus kx plus 256 is equal to 0 is cube of the other root, then the value of k is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वन रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, is the cube of other। okay, so here we write given quadratic equation is 81 x square plus kx plus 256 is equal to 0। okay, here देखिए बच्चों, let one root is alpha, let one root be alpha, then other is alpha cube, then other is alpha cube। ओके, सो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, सम ऑफ रूट, तो हियर वी राइट माइनस के बाई 81, ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू आपका आ गया -k/81। ओके बच्चों, एंड यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेंगे, a इंटू ए क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा आपका a की पावर 4, जो कि किसके बराबर होता है, c/a के। ठीक है बच्चों, यहाँ पे c एंड a की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये बच्चों हमारा a है, ध्यान रखिएगा a। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 256 c के बराबर है, c इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई a इज 81। ओके, ठीक है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4/3 के होल पावर 4 लिख लेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 256/81। ओके, तो यहाँ बच्चों a की पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a की पावर 4 इज इक्वल टू आ गया, सॉरी अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू आ गया 4/3 के होल पावर 4। ओके, सो यहाँ पे हम अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू लिख लेंगे ±4/3। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आया है, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू आया है -k/81। ठीक है, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे k क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -81 इंटू इन ब्रैकेट अल्फा प्लस अल्फा क्यूब। ओके, अब इसमें से हम बच्चों अल्फा को कॉमन ले लेंगे, तो हियर वी राइट k इज इक्वल टू -81 इंटू अल्फा इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, सो हियर वी राइट k इज इक्वल टू -81 एंड यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे ±4/3। ओके, इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज -k/81। ओके, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 16/9। ओके, 16/9, यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा फाइनली -81 इंटू इन ब्रैकेट +-4/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25/9। ओके, इसको काटोगे 9 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, इसको 3 से काटोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू -12 इंटू 25। ओके, देखिए बच्चों 25 इंटू 12 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। ओके, k इज इक्वल टू क्या आ गया, -300। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, k is equal to आ गया हमारा -300, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 is the value of lambda such that sum of the squares of roots of the quadratic equation x square plus 3 minus lambda x plus 2 is equal to lambda has the
लिस्ट वैल्यू इज। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में लिस्ट वैल्यू ऑफ लेमडा बताना है, ठीक है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन quadratic equation, given quadratic equation is x square plus in bracket 3 minus lambda into x plus 2 is equal to lambda। ओके, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x स्क्वायर प्लस 3 minus lambda into x plus 2 minus lambda, okay, is equal to 0। Here let the root of quadratic equation is alpha and beta। let the roots of quadratic equation, roots of quadratic equation is r alpha and beta, okay, r alpha and beta। सो यहाँ पे हम सम ऑफ रूट क्या लिख लेंगे, देखिए बच्चों, हियर वी राइट सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के। सो हियर बी किसके बराबर है, 3 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया लेमडा माइनस 3। ओके, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेंगे। सो हियर वी राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, सी किसके बराबर है, सी इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा, ए इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस लेमडा। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिस्ट वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। ओके, सो हियर वी राइट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, इज इक्वल टू है लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू है हमारा 2 माइनस लेमडा। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लेमडा माइनस 4 प्लस 2 लेमडा। ओके, फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लेमडा के स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 5। ओके, देखिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा के स्क्वायर माइनस 4 लेमडा है, इसको 5 को लिख सकते हैं बच्चों 4 प्लस 1। ओके, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो हियर वी राइट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर लिस्ट कब होगा,
जब हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 2 होगा. ओके, हियर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर will be least when lambda is equal to 2. Okay, this is our final solution. Okay बच्चों, so here our right answer will be option number D is correct. Lambda is equal to आ गया 2. Okay.